जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का इम्पोर्टेंट हिंदी का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हंस का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो हंस का स्त्रीलिंग हंसनी होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया है 2019 में। संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो स्त्री जात का बोध करते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे शिक्षिका, बालिका, अजा आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। तो उच्चारण का संधि विच्छेद उत प्लस चारण होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। उदाहरण, हिमालय बराबर हिम प्लस आलय। सत प्लस आनंद मिलकर होता है सदानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का पुरुष शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो का पुरुष में कर्मधारय समास है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन MP पटवारी में पूछा गया है 2017 में। दो शब्दों या दो से अधिक शब्दों में मिलकर बनने वाले एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इसका परिभाषा भी आप लोग याद रखिएगा, परिभाषा भी पूछ लेता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो इसमें संज्ञा क्रोध है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसी जाति, द्रव्य, गुण, भाव, व्यक्ति, स्थान और क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे पशु जाति है, सुंदरता गुण है, व्यता भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्धि अंश है। तो वाक्य में मैंने है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर मुझे रहेगा, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? तो हम खाया जाता है, मोहन खाता है, उससे बैठ नहीं जाता, धूप में चल नहीं जाता। तो इसमें कर्मवाच्य का उदाहरण पहला सही हो जाएगा, हम खाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, या जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्म से हो तथा क्रिया का लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे मीरा ने दूध पिया, मीरा ने पत्र लिखा, यह सब कर्मवाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द हाथ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाथ एक तद्भव शब्द है। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बनते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो मुहावरा यह अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का पानी ढल जाना है, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का अर्थ होता है निर्जल हो जाना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन यूपी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई जोड़ियां में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पक्ष पाक्षिक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पक्ष पाक्षिक। और यह क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो इसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो इसे एक शब्द में अविद्वितीय कहेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन MP पटवारी में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है प्रश्न।
अंचल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अंचल का पर्यायवाची शब्द शैल होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एमपी पटवारी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म सही नहीं है? तो नाराधन नर पुंगम्ब, ये तो सही है। प्रसार संकोच, ये भी सही है। पाच्य अपाच्य, ये भी सही है। प्रचुर पर्याप्त, ये गलत है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। तो विपरीत अर्थ को बोध कराने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है? तो विराम चिन्ह का प्रयोग उपदेशक नहीं है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपदेशक। विराम शब्द वी प्लस रम प्लस घ से बना है। तो एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि विराम शब्द किससे मिलकर बना है? तो वी प्लस रम प्लस घ से बना है और इसका मूल अर्थ है ठहराव, आराम आदि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? तो निर्वेद शांत रस का है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। तो विपरीत सोरठा होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जहाँ किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म आदि के आधार पर उनकी समानता की जाए, वह अलंकार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यात्मक चिन्ह को पहचाने। तो तुल्यात्मक चिन्ह इसमें डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। यह तुल्यात्मक चिन्ह है। यह पाई का चिन्ह है, पाई का चिन्ह है, पाई का चिन्ह होता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि पाई का मान कितना होता है। तो इसका क्वेश्चन आप लोग आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पाई का मान कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्न शब्दों में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नुकीला है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नुकीला है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष दशा अवस्था रंग आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तगड़े बच्चे, बड़ा अंडा, अच्छा लड़का, सब्जी दुर्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा से आगत है? तो तुर्की भाषा से चाकू है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह उत्तराखंड पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है और यूपी पुलिस में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोग का विलोम शब्द है। तो संयोग का विलोम शब्द वियोग है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वियोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, जो हमेशा रहने वाला है उसे कहते हैं, जो हमेशा रहने वाला है उसे शाश्वत कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो परीक्षा शब्द तत्सम में आता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दिन दिन शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो दिन दिन शब्द युग्म का सही अर्थ होता है दिवस गरीब, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? तो खाता होगा तो यह संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य शुद्ध है, भारतवर्ष में
अतीत में कोई निर्दय शासक हुए हैं। एक एक चित्र भीड़ जय जयकार कर रही थी। गांधी जी चरखा चलाते थे। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। तो इसमें शुद्ध वाक्य गांधी जी चरखा चलाते थे, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द चुने। तो सही वर्तनी वाला शारीरिक सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शारीरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो संज्ञा क्रोध है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो दही एक पुल्लिंग है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दही एक पुल्लिंग है। निर्विवाद में समास है। तो निर्विवाद में अव्ययीभाव समास है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बादल राग कविता के रचयिता हैं। तो बादल राग कविता के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरामिष का विलोम शब्द है। तो निरामिष का विलोम शब्द सामिस है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सामिस। उल्लू सीधा करना का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है अपना काम निकालना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अज्ञान का तद्भव कर्ता होता है। तो अज्ञान का तद्भव कर्ता होता है अनजान, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। तो सकर्मक क्रिया का वाक्य इसमें ऑप्शन बी है, बालिका निबंध लिख रही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शीला ने सेब खाया, मोहन पानी पी रहा है, यह सब सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं। तो यह सब अंतः ब्रज के व्यंजन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग सरसों का खेत है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सरसों का खेत एक पुल्लिंग है। शब्द का वह रूप जिससे पता लगाया जाता है कि वह पुरुष जाति का है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बेटा, कुत्ता, लड़का, घोड़ा, भेड़ आदि सब पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदांत का विलोम शब्द है। तो उदांत का विलोम शब्द अनुदांत होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो अभय उभय शब्द का सही युग्म निर्भय दोनों होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निर्भय दोनों यह सब सही युग्म है। दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रही है। तो इसमें सी सही हो जाएगा, अप्रत्याशित, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। तो राष्ट्र राष्ट्रीयता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आकार, ये तो सही लिखा है। आधीन, एक गलत लिखा है, अधीन रहेगा, अधीन इस तरह रहेगा, इसमें आ का मात्रा नहीं रहेगा। तो ऑप्शन बी अशुद्ध है, बी अशुद्ध है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी छंद किससे विभक्त करता है। तो विभक्त चौरों में यति में करता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वह शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी किया जाता है, जैसे जैसे, जिसका, जो, कि, जो, सो, जितना, उतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा मनुष्य, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभी जो मध्य प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया है और यूपी पुलिस एसआई में भी यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव का सामासिक विग्रह करता है, तो महान है जो देव करता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन एमपी पुलिस एसआई में पूछा गया है 2017 में। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उनके भेद बताएं। रवि दीवार रंगने लगा है, तो इसमें संयुक्त क्रिया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया है 2019 में, 27 जनवरी को पूछा गया है शिफ्ट ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, तो वर्ण शब्द का अर्थ आकाश नहीं होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह सब होता है, रंग, जाति, अक्षर, यह सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? भद्र अभद्र ये तो सही है, भय साहस ये भी सही है, मूढ़ ज्ञानी ये भी सही है, मान्य धान्य ये गलत है। मान्य का विलोम शब्द अमान्य होगा, अमान्य होगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, गोरखपुर में किस बोली का प्रभुत्व है? तो गोरखपुर में भोजपुरी का प्रभुत्व है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है, राप्ती नदी के। तो टोटल आपको 50 क्वेश्चन करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।